हाय गाइस, वेलकम एक नए वीडियो पर। एंड इस टाइप का वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब पर डाल रही हूँ। लाइक मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम ऐसा वीडियो जा रहा है। मैं इसके पहले कभी ऐसा वीडियो नहीं डाली हूँ। लाइक मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत टाइप के कंटेंट्स देखने मिल जाएंगे, लेकिन ये पहली बार है, मैं पहली बार अटेम्प्ट कर रही हूँ ये चीज़। एंड लेट्स सी कि कैसा होता है, क्योंकि मेरी खुद की अभी फट रही है। मेरी खुद की मतलब मुझे बहुत डर लग रहा है कि लाइट्स वगैरह बंद है और मैं ऐसे लाइक एक टॉर्च ऑन करके ऐसे कैमरा के सामने बैठकर आप लोगों को कुछ बताने वाली हूँ। ऐसे मैं अभी टाइम दिखा दूँ, अभी बज रहे हैं रात के 2। एंड मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी। लाइक ये थोड़ा मैं कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो कि लाइक मुझे तो डर लग रही है यार। मैं शुरुआत करने ही वाले पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं रोड पर। लाइक मैं वीडियोस रात में बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि जो साउंड्स है वो नहीं आते तो वीडियो अच्छा बनता है। एनीवेज, जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि स्टोरी थोड़ा सा लंबा है, तो चलो आप लोग बने रहो। तो इस स्टोरी में ना 3 कैरेक्टर्स है एंड तीनों की दोस्ती बहुत अच्छी थी। कॉलेज के फर्स्ट डे से लेकर कॉलेज के एंड तक इन लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी बनी रही। एंड बाय लक इन तीनों को सेम कंपनी में काम मिल गया एंड तीनों सेम कंपनी को ज्वाइन कर लिए। अब जब तीनों ही सेम कंपनी ज्वाइन किए, कंपनी में बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था, तो कॉर्पोरेट लाइफ उनके लिए लाइक बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बन गया था। तो तीनों मिलकर डिसाइड किए लेट्स गो, एक ट्रिप तो हमारे लिए बनता है। तो न्यू ईयर का टाइम था, सैटरडे संडे करके ऐसा कुछ टाइम वीकली हो रहा था, तो दे डिसाइडेड कि चलो हम लोग ऑफिस से लीव लेते हैं, 5 दिन का छुट्टी करते हैं और हम लोग घूम कर आते हैं। एंड दे डिसाइडेड, और वो लोग तुरंत तुरंत अपना टिकट किए, एक लाइक सडन ट्रिप प्लान करके वो लोग गए गोवा। और वो 3 बैचलर्स गए थे गोवा। सो वहाँ पर जाके वो लोग बहुत एंजॉय किए। वहाँ पर जाके वो लोग एक कार अपने लिए रेंट कर लिए ताकि वो जितने दिन रह सके उसी कार में वो लोग घूम सकें। तो वहाँ पर वो लोग जिस लाइक रिसोर्ट पे रुके हुए थे, रिसोर्ट पे वो लोग अपना रूम वगैरह लिए थे, लेकिन रिसोर्ट के पीछे एक जंगल टाइप का रास्ता था। एंड वहाँ पे सब कोई उनको अलर्ट किए थे कि आप लोग कुछ भी करना, लेकिन जंगल वाला रास्ता है कभी यूज़ मत करना। लेकिन ये लोग ठहरे यंग और बैचलर्स, तो वो इनमें एक चार्म अलग था और इन लोगों को था कि हम लोग कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करें एंड नई चीज़ों के बारे में पता लगाए। तो उनके अंदर वो क्यूरोसिटी आ गई कि लोग यहाँ पर जाने के लिए मना क्यों करते हैं, कुछ तो होगा दैट इज़ वाई लोग बोलते हैं कि यहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ। उनमें से एक लड़का था गौरव। गौरव फर्स्ट लाइक कि देख, अगर कोई मना, मतलब गौरव का पर्सनालिटी ऐसा था, वो चीज़ों को मानता था। गौरव की ये सारी चीज़ें था कि गौरव मानता था एंड गौरव सबको अलर्ट करता था कि नहीं मत करो। लेकिन और 2 जन जो थे, आरव एंड आशीष यूज्ड टू बी लाइक कि अरे यार छोड़, लेट्स गो। आरव और आशीष का ऐसा था, तो वो लोग क्या किए, रिसोर्ट में डिनर करके बोले लेट्स गो, लेट्स एक्सप्लोर गोवा एट नाइट। बीच में वो लोग सुबह एंजॉय किए, पूरा दिन रूम में रेस्ट किए, उसके बाद रात में बाई कार निकले वो लोग गोवा के एक्सप्लोर करने के लिए। अब गोवा का नाइट लाइफ ही ऑल न्यू, लाइक वहाँ पार्टीज़ होती है, वहाँ पर बहुत अच्छी सी चीज़ें लाइक ऐसे देखने के लिए होता है। तो वो लोग बोले लेट्स गो एंड एक्सप्लोर गोवा वाली नाइट। तो वो लोग कार लेकर निकल गए एंड वो लोग निकलते ही बहुत ज़ोरों की बारिश आई। एंड जब बारिश आई तब ये लोग डिसाइड किए लेट्स टेक शॉर्टकट। एंड शॉर्टकट जो जाती थी वो जंगल के रास्ते से होकर जाती थी। गौरव जो बोला, गौरव वॉज लाइक कि भाई यहाँ से नहीं चलते हैं क्योंकि लोग मना करते कि जंगल वाला रास्ता यूज़ नहीं करना चाहिए। आरव एंड आशीष वे लाइक नहीं यार चलते हैं चलो। तो गौरव प्रेशर में आके बोला अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। वो लोग क्या किए, ओ गॉड आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स ब्रो, आई एम नॉट जोकिंग, लुक एट दिस ब्रो। लाइक ओके ब्रो, ये नहीं होना चाहिए। एनीवेज वो लोग क्या किए, जंगल वाला रोड ले लिए। एंड जंगल वाले रोड पर बहुत ज़्यादा हैवी रेन था। इसके लिए क्या हुआ कि पूरा मड एरिया हो गया। एंड जब ये मड एरिया हो गया, उनका कार उस मड में फंस गया, उस कीचड़ में फंस गया एंड वो आगे नहीं बढ़ रहा था। जब ये चीज़ आगे नहीं बढ़ रहा था तो गौरव वॉज लाइक कि आई टोल्ड यू गाइस कि तुम लोग यहाँ पर मत आओ, तुम लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो, यहाँ पर क्यों आए हो। एंड आरव एंड आशीष वॉज लाइक कि ब्रो चिल, बारिश रुक जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यहीं पे वेट करते हैं। उन लोगों को उनके सामने एक रोशनी दिखाई दी जो कि महल का था। तो गौरव वॉज लाइक कि देख
कुछ भी हो जाए हम लोग कार ही में रहेंगे एंड कार से हम लोग उतरने नहीं वाले हैं, कार को लॉक कर दो। वो लोग बोले इट्स फाइन, ठीक है चलो कार में ही रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अनजान शहर है, वहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता। तो वो लोग नहीं निकले, कार में निकले। अचानक से उनको कार के अंदर फील हुआ जैसे उनके कार के ऊपर कुछ धप से गिरा, बहुत ज़ोरों से। तो तीनों ही डर गए। दे वर लाइक कि ठीक है, बारिश वारिश हो रहा है, तूफ़ान वूफ़ान हो रहा है, तो कुछ लकड़ी वगैरह गिर गया होगा, ये बोलकर वो चीज़ को नज़रअंदाज कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, वो ना उस कार के ऊपर गिरा, तो ये लोग ऐसे बोले कि वुड वगैरह गिरा होगा, लकड़ी वगैरह गिरा होगा, तो ये बोलकर उसको अवॉइड कर दिया। लेकिन वो आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार था, जैसे उसके ऊपर कोई जंप किया हो। ये होने के बाद अचानक से एक पंछी उनके ना विंडशील्ड ऐसे जो लाइक आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं, जो कार का जो सामने वाला ऐसे मिरर होता है, कांच होता है, उसके ऊपर ना एक बर्ड आके गिरा। वो बर्ड पूरा खून खून से लथपथ हो गया। दे गॉट स्कैर्ड। दे वर लाइक भाई ये क्या हो गया, हम लोग तो कुछ भी नहीं किए, ये कैसे। दे वर लाइक कि ठीक है शायद ऊपर से नीचे गिर गया होगा, इसके लिए उसका डेथ हो गया, ये वो। ये लोग ना उस चीज़ का ऐसा नज़रअंदाज कर दिए। लेकिन ऑल ऑफ द सडन उनके साथ क्या हुआ कि फिर से वैसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ। इस बार जो चीज़ गिरा वो एक बहुत मोटा टाइप का लकड़ी था एंड वो उनका जो शीशा है, जो कांच है, उसको पूरा तोड़ दिया। तो ये लोग पूरा डर के ऐसे उतर गए एंड सामने से उनको एक लेडी दिखी चलते हुए एंड शी सेड कि भैया आप लोग यहाँ पर मत रुको, आप लोग चलो मेरे साथ, क्योंकि यहाँ रुकना सेफ़ नहीं है। ये बोलकर कुत्ते भौंक रहे हैं। आज मेरी जान निकल जाएगी यार, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मत भौंको यार प्लीज़। ओ मुझे डर लग रहा है। ओके तो ये लोग क्या किए, अब आशीष और आरफ जो था दे वर लाइक कि भाई चलते हैं महल में जाके रुकेंगे तो ऑब्वियसली अब भीगेंगे नहीं, इतना ठंड भी लग रहा है, रात का टाइम है, बारिश हो रहा है। गौरव बोलता है कि नहीं भाई नहीं चलते हैं। लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ करके गौरव को कन्विंस कर लेते हैं उस महल के अंदर जाने के लिए। अब जब वो लोग उस महल के अंदर गए, महल के अंदर जाकर उनको एक बहुत अजीब टाइप की बुढ़ी दिखती है एंड शी वॉज वेरी वियर्ड, बहुत क्रीप टाइप की थी। लेकिन उसने बोला कि ठीक है तुम लोग आए हो, तुम लोग खाना खा लो। तो ये लोग बोले कि हम लोग तो खाना खाकर आए हैं। ये बोलकर क्या हुआ कि वो वहाँ से बोली ठीक है चलो तुम लोग रूम में सो जाओ। आरव और आशीष का रूम ऊपर वाले कमरे में दिए एंड गौरव का जो रूम था वो नीचे वाले कमरे पे दिए। मतलब उन महल का 2 फ्लोर्स था और वो बुढ़ी जो थी उसको चलना नहीं आता, तो व्हील चेयर में बैठती थी। ये मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो वो ऐसे बैठी हुई थी। फिर आरव आशीष गौरव बोले कि हम लोग अलग नहीं बैठेंगे, हम लोग को एक ही रूम में चाहिए। एंड तो फिर वो बुढ़ी बोली कि ठीक है तब ऊपर वाले कमरे में तुम तीनों रहो। वो तीनों चले गए, लेकिन तीनों को नींद नहीं आ रही क्योंकि ऑफ कोर्स एक नया जगह है। फिर क्या हुआ, वो लोग अचानक से उसी लड़की को देखे जो लड़की उनको उस महल के अंदर लेकर आई। एंड आरफ और आशीष जो था दे वर लाइक कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। गौरव सेट की छोड़ ना भाई, जो भी है हम लोग कमरे के अंदर रहते हैं, लेट्स डोंट गो आउट। इतने देर में गौरव को कुछ हिंट पड़ता है एंड गौरव वाज लाइक ब्रो डोंट गो देयर। एंड वो बुढ़ी गौरव को अचानक ऊपर से नीचे बुला लेती है कुछ रीज़न से। एंड शी वॉज लाइक कि बेटा ये बात है, वो बात है, कुछ बोलकर उसको ऊपर से नीचे ले आए। एंड उसी बीच गौरव आशीष और आरिफ को बोलकर गया था तुम लोग रूम के बाहर मत निकलना। लेकिन वो लड़की आई फिर से उन दोनों के सामने एंड उनको बोली चलो तुम्हें दादी अम्मा नीचे बुला रही है, यानी वो बुढ़ी नीचे बुला रही है, तुम लोग को गौरव भी नीचे बुला रहा है। वो लोग नीचे आए एंड वो लोग जब नीचे आ रहे थे तब उन लोगों को दिखा कि वो बुढ़ी उनके पीछे खड़ी है। लेकिन वो बुढ़ी तो चल नहीं पाती है क्योंकि वो तो व्हीलचेयर में थी। तब तक गौरव नहीं था। वो लोग आशीष और आरव ऊपर से नीचे आ रहे थे। फिर उन दोनों को देखा वो बुढ़ी स्टेयर्स के ऊपर खड़ी है एंड वहाँ पे आशीष और आरव की फट के जार। आशीष और आरव को बहुत डर लग गया था। लेकिन वो लोग जब नीचे आए दे सॉ गौरव बेहोशी के हाल में।
गौरव बेहोश हो चुका था एंड उसको कोई आइडिया नहीं था। एंड आशीष और आरव ने उसके फेस पर पानी छिड़का एंड पानी छिड़कने के बाद उसको होश आया एंड वो बोला वो बुढ़ी तुम सबको ख़त्म कर देगी। गौरव वॉज पैनिकिंग एंड उस मोमेंट पे आशीष और आरव को रियलाइज़ हो गया कि वो लोग एक ट्रैप पर फंस चुके थे। फिर वो लोग उस बुढ़ी को देखती है कि वो बुढ़ी उल्टे पैरों के साथ ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है। गौरव वॉज लाइक क्यों कर रहे हो आप, हमें छोड़ दो। एंड वो बुढ़ी बोलते हैं अभी समझ में आया तुम लोगों को तो इस कमरे में मैंने बुलाया ही इसलिए है ताकि मैं तुम लोगों को खा सकूँ, तुम लोगों को मैं लेकर जा सकूँ। देन आरव और गौरव वॉज लाइक कि भाई यहाँ से तो निकलना पड़ेगा। आशीष तुरंत गया दरवाजे की ओर दरवाज़ा खोलने के लिए, लेकिन वो दरवाज़ा इतना ज़्यादा हैवी था और इतना लाइक एक पुराने ज़माने की जो दरवाजे होता है ना इतने मोटे मोटे से, वो बिल्कुल वैसा ही था। तो वो लोग वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। तो जैसे तैसे मतलब वो लोग खोलने का कोशिश करते, लेकिन वो बुढ़ी के अंदर इतना ज़्यादा लाइक एनर्जी, इतना ज़्यादा पावर आ गया था कि वो इन लोगों को एक हाथ से ही ऊपर उठा पा रही थी एंड उन लोगों का बाल खींच के उनको ऊपर से नीचे धक्का मार के नीचे गिराती थी। इस बीच आशीष को बहुत गंदा चोट लग गया था एंड आरव और गौरव जो थे वो दोनों दरवाज़ा खोलने का कोशिश कर रहे थे। उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गया कि दरवाज़ा खोलना इज़ नॉट ईजी। तो वहाँ पर एक हैमर था। गौरव क्या किया, उस हैमर को लेकर दम दम से मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से उस दरवाजे को पीटने लगा। इस बीच क्या हुआ, वो बुढ़ी आरव को पीछे से पकड़ी एंड उसको पूरा खींच के लेकर गई। एंड तब तक आशीष बेहोश हो चुका था। गौरव के हाथ में अब था ये सब चीज़ें कि वो इस घर से निकल जाए। गौरव उसका 110% दे रहा था। वो दरवाज़ा जैसे तैसे एक छोटा सा लाइक ऐसा सुरंग वैसा कर लिया था, ऐसा खोल लिया था कि वो लोग बाहर निकल सके। वो क्या किया, आशीष बेहोश हो चुका था एंड तब तक वो बुढ़ी आरव को पकड़ के उसको मार रही थी, उसको पीट रही थी। एंड आशीष गौरव जैसे तैसे करके आरव कैसे पकड़ के बाहर ले कर आने का कोशिश किया। पहले आरव को कोशिश किया लेकिन वो बुढ़ी आरव को छोड़ नहीं रही थी। तो गौरव को लगा कि लेट्स गो। तो गौरव क्या किया, फिर आशीष को ऐसे पकड़ के बाहर लेकर आने की कोशिश किया, लेकिन वो बुढ़ी तब तक आशीष को अपने पास खींच चुकी थी। यानी आप लोग समझ जाओ इसके आगे। आशीष वॉज नो मोर। कैसे उस बुढ़ी ने उसका जान ले लिया। एंड फिर था गौरव कोशिश किया कि जब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आरव को लेकर आऊँ, वो कोशिश किया वो आरव को भी बचाए, लेकिन वो आरव को भी बचा नहीं पाया। वो जैसे तैसे अपना जान बचाया, उस छोटे से सुरंग से निकल के भागते भागते बाहर पहुँचा। जब तक वो बाहर पहुँचा तब तक ऑलरेडी लाइक सुबह का टाइम हो गया था एंड बारिश तब तक रुक चुकी थी। एंड वो बाहर ऐसे भागते भागते रोते रोते गया, जाकर बोला कि मेरे दोस्त वहाँ पर फंसे हुए हैं, उस महल में फंसे हुए हैं, आप लोग मुझे बचाओ, मेरे दोस्तों को बचाओ, वो लोग कुछ हो गया है, वो लोग को बचाओ, ये बोला। एंड वहाँ के जो लोकलाइट्स थे दे वर लाइक कहाँ से। तो वहाँ के जो लोकलाइट्स थे वो लोग लाइक गौरव को एक बहुत वियर्ड लुक दिए कि ये क्या बोल रहा है, लाइक इसका दिमाग तो ठिकाने पे है ना, ये क्या बोल रहा है। तो सबको ऐसा ही लगा, लेकिन गौरव उन लोगों को जैसे तैसे कन्विंस करके उन लोगों को उधर जंगल के रास्तों पर लेकर गया। ये लोग अपने साथ लाठी वगैरह वगैरह जितना भी लाइक खुद को सेफ रखने के लिए वो सारी चीज़ें लेकर गया। जाकर वो देखा कि वहाँ पर ना कोई महल है ना कुछ। उनका जो कार वो लोग लिए थे वो कार है एंड कार का शीशा एकदम टूटा हुआ है। एंड गौरव वॉज पैनिकिंग। गौरव वॉज लाइक यहीं पे था लाइक वो जो महल था वो यहीं पे था। एंड उसका टोन बिल्कुल जो मैं जैसे आप लोगों को बोल रही हूँ ना, वो ऐसे ही फंबल करते करते बोल रहा था। गौरव बोल रहा है वो तो यहीं पे था। तो गांव वाले बोले कि यहाँ पर एक महल हुआ करता था, लेकिन बहुत तूफ़ान आने की वजह से ये महल बहुत टाइम से ऐसे खुला ही पड़ा था, खाली पड़ा हुआ था, इसके अंदर कोई नहीं रहता था। जो बुढ़ी रहती थी उनका डेथ हो गया था बहुत पहले, तो उसके बाद से ये महल नहीं दिखता है और ये महल रात में ही सिर्फ दिखता है, पूरा दिन वो महल नहीं दिखता। ये सुनने के बाद जैसे गौरव के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। गौरव वॉज शॉक्ड। फिर गौरव बोला मेरा दोस्त आरव और आशीष। वो लोग बहुत छानबीन किए। छानबीन करने के बाद उन लोगों को देखा
आशीष एंड आरव वॉज नो मोर। गौरव अपने दोस्तों को खो चुका था, जिसके चलते वो एक सदमे में आ चुका था ऑलरेडी। वो मेंटली उस चीज़ को सह नहीं पाया, वो शॉक में था, वो सह नहीं पाया। एंड उनके घर वाले उनको वहाँ से वापस लेकर आए एंड गौरव मेंटली ख़त्म हो चुका था। आई मीन लाइक गौरव मेंटली वो चीज़ें अब लाइक उस चीज़ से कभी बाहर आ ही नहीं पाया था। धीरे धीरे गौरव का मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, बिकॉज गौरव यूज टू ओवर थिंक अ लॉट अबाउट दैम। गौरव को विजुअल्स आने लगे थे आरव एंड आशीष के, दैट दे आर सेइंग कि तू खुद बच गया, तू हमें नहीं बचा पाया। गौरव हमेशा ये चीज़ रिपीट करता रहता है, बोलता रहता है, डेली बोलता रहता, खाना पीना छोड़ चुका था। एंड इसी एक चीज़ की वजह से एक दिन गौरव भी चल बसा, गौरव भी नहीं रहा, गौरव नहीं रह पाया। सो मतलब इस स्टोरी का एंडिंग बहुत ज़्यादा वियर्ड था। आई मीन तीनों दोस्त नहीं रह पाया तो मुझे खुद थोड़ा सा वियर्ड लगता ही है। आई मीन लगा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग प्लीज़ बताओ कि ये स्टोरी कैसा लगा। एंड मैं भाई इतना लंबा बोल दिया, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा, आप लोगों को अच्छा लगा भी होगा। आई हैव नो आइडिया। मैं कोशिश करूँगी मैं इस वीडियो को अच्छा खासा एडिट करूँ। एंड चलो अपना प्यार देखा तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। ये मेरा पहला अटैम्प्ट था कोई हॉरर और थोड़ा मिस्टीरियस लाइक स्टोरी से कवर करने का। एंड मैं बोल दूँ कि ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं है, ये जस्ट लाइक एक सुना हुआ कहानी बोल सकते हैं, बना बनाया कहानी बोल सकते हैं, इस टाइप का। एनीवेज आप लोग बताना कि कैसा है, कैसा लगा ये स्टोरी। आई मीन सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।